तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि तिब्बती मैस्टिफ बैठा होगा। वुड पैकर की चोंच कितनी भटकी दाल या डब्बा के 2 अखरोट के पेड़ आए थे। अभी सुबह के करीब 9:30 का टाइम हो रहा है और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। कल रात को बहुत तेज हवाएं चल रही थी। मुझे लगा रात भर बारिश होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश बादल गरज भी रहे थे। बरसे तो नहीं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया ब्लॉग। सुबह सुबह भी अम्मा पानी क्या के लेके आ गई। तो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उस बारिश ने जहाँ जहाँ गेहूं की फसल थी वहाँ तो उस बारिश तो हुई कम, लेकिन ओले बहुत ज़्यादा गिरे जिससे जो गेहूं की फसल थी वो बिल्कुल ख़तरनाक चौपड़ जैसी हो गई। क्योंकि इसमें इतने भयंकर वाले ओले गिरे थे ना, तो जो नॉर्मल खेती भी लोगों ने की थी जैसे मिर्च वगैरह की है वो भी पूरे बराबर करके चले गए। हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत ओले गिरे थे लेकिन वो ज़्यादा नहीं गिरे, बहुत ही कम मात्रा में। फ़िलहाल मौसम जिस तरह से लग रहा है सुबह शाम उस तरह से ऐसा है कि जब भी होगी बारिश नहीं होगी, ओले ही गिरेंगे डायरेक्ट। इतने दिन से काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी और अचानक से आज सुबह जब मैं उठा तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिसंबर के महीने में कहीं आसपास बर्फ़ गिरी हो और उसकी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो। इसलिए इनर वार्मर संभाल दिया था, जाड़ों के जो कपड़े थे अंदर संभाल दिए थे, लेकिन फिर अपना वो ढूंढे सुबह सुबह और इनर वार्मर पहनना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिलहाल अभी धूप आ चुकी है, पर आज धूप उतनी तेज़ नहीं है जैसे और दिन होती है। चलिए, तो फिलहाल गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मुझे लग रहा है अप्रैल तक रहेगी। अगर आसपास फिर बारिश और बर्फबारी हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मौसम बहुत बढ़िया रहेगा, खासतौर पर पहाड़ों और शहरों के लिए भी। फिलहाल प्रधान जी ने ये सारे के सारे काम करवा रखे हैं और ये जो ग्रिल वगैरह लग गई है सारी की सारी रास्ते में, ये पूरे नीचे रोड तक लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात। हाँ, वो कभी कभी आ जाना हफ्ते में। सो फिलहाल हमें यहाँ पर एक्चुअली कोई मिल गया था, उन्होंने पूछा कि अभी जो यहाँ हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक वो कहाँ पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि नई नियुक्ति हुई है योग टीचर की, उसमें भी अभी इनको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा जो ये डेली अप डाउन कर पाएँ, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल नियुक्ति नॉर्मल की हुई है, परमानेंट तो है नहीं वो योग सिखाने के लिए। फ़िलहाल डॉक्टर जो थे यहाँ पर उनको 8-10 साल हो गए थे, तो उनका तबादला 8 या 10 साल में इनका तबादला हो जाता है, मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दिया उन्होंने, तो मतलब हो गया, अपने आप ही हो जाता, कोई करवाता नहीं है। तो फिर यहाँ नहीं, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। फ़िलहाल जो मैडम है एक यहाँ पर फार्मासिस्ट, वो सिखा रही हैं, मतलब सॉरी सिखा रही है जो कह रहा हूँ, वो दवाई वगैरह दे देती हैं। तो फ़िलहाल हम आए थे इधर इस साइड, कुछ हल्दी थी वो खोदनी थी, और एक काम और था। यहाँ पर क्या है कि मैं नहीं आता, अभी आज भी मैं नहीं आता, मैंने बोला था मैं नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ क्या है कि परसों कुछ दिन पहले एक दोपहर के टाइम पे इससे शायद 11-12 बजे के आसपास यहाँ पर एक नीचे पेड़ है पीपल का, वहाँ पर एक तेंदुए ने लंगूर को मारा था। वो लंगूर वो कई लोगों ने देखा भी था, वो दोपहर के टाइम पे जो हमला हुआ था ना लंगूर पे, भयंकर वाला और काफ़ी बड़ा लंगूर था। तो तेंदुए ने दोपहर में पहले पूरे बंदरों, जो लंगूर और बंदरों का दल एक साथ ही था, उनको पहले दौड़ाए उधर से, उसके बाद यहाँ सीधा हमला बोला और अपना शिकार बनाया। तो उसको अपने खाने के लिए उसने ये काम किया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा महिलाएं वैसे ज़्यादा डर जाती है। तो ये थोड़ी बहुत हल्दी बची हुई है ना, तो ये खोदनी है। इसके बाद फिर एक्चुअली आजकल हल्दी हमने पहले खोद दी थी यहाँ पर, ये बच गई होगी थोड़ा बहुत, तो ये फिर से जम गई। सरकारी आदमियों को कोई मतलब नहीं होता, नीचे किसी का खेत है कुछ भी है। मैं वैसे नहीं कह रहा कि अब तो थोड़ा हमने भी इधर करना कम कर दिया, लेकिन पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया। अब ये पत्थर ऊपर से सफाई किया और इस पत्थर को यहाँ खेत में फेंक दिया। सही काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मतलब PWD वाले तो इतने मतलब कामचोर वाली हरकत है उनकी कि उनको कुछ और काम बोल दो। ऊपर रोड साफ़ करनी थी, वहाँ के लिए मना बोलते हैं, इसको साफ़ करनी, ये गलती बोल दी कि तुमने एक फेंका, बोलते हमारी गलती नहीं है, तब वो सुनने को तैयार हो जाएंगे। ये जो हल्दी लास्ट में रहती है ना, मतलब जब एक बार हल्दी खो देते हैं तो बाद में जो बची कुची हल्दी फिर से अंकुरित होती है, उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नमणु हल्द। ठीक है, होती सेम है। तो इतने तो इतना निकला है बस। तो इसी पीपल के पेड़ पर ही मारा था उसने, यहीं पकड़ा था उसने लंगूर और यहाँ से ले गया। इसी पीपल के पेड़ पे पकड़ा। तो यहाँ जो ये
तिमला है ना, तिमला का जो एक टहनी है वो गई है पीपल के पेड़ पे, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर कई बार बैठा हुआ देखा, एक बार मैंने भी देखा यहाँ पर बैठा हुआ तेंदुआ। वुड पैकर की चोंच कितनी सख्त होगी ना, वो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ताकि मैं जैसे इसको चुबा रहा हूँ ना इसको, तो ये भी ऐसी खुद रहा है और वो भी ऐसी कर देता है यार, एक ही बार में सट 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 करके। मानना पड़ेगा इसको, देख रहे हो। तो वुड पैकर कितना शक्तिशाली होगी उसकी चोंच, देख कि ऐसा छेद कर देता हो, कच्ची हो या पक्की। ये तो कच्ची है, वो तो सूखी पकड़ता है, वो भी सख्त सूखी रहती है, जो इससे भी निकलने में दिक्कत करती है। प्रकृति ने भी सबको अलग 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 चीज़ें दी हुई है ना, कहते ज़बरदस्त चीज़ें दी हुई है सही में। तो देख रहे हो इतना सारा काम हो गया, इतना सारा। तो फिलहाल मैं तो आ गया था ऊपर, हमें लगी थी नीचे वहाँ पर कुछ काटने पे। अब फिलहाल चलते हैं घर। टाइम है दोपहर के सुबह के 10:30 का। दोपहर तो अभी बहुत टाइम है, पर अब धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू आने लगी ना, तो ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12-1 बज गए होंगे। पर अब मौसम आज बहुत प्यारा है, इस वजह से आज धूप में भी बैठने को मन कर रहा। नहीं तो बहुत दिनों से तो ऐसा हो रहा था ना कि धूप काटने को आ रही थी, आज हवा काट रही है धूप को, मतलब हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। तो दोपहर के 11:30 का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं सिलेंडर भरने। आज हमारे साथ हमारे पप्पू चाचा भी छुट्टी लेके आए हैं स्पेशल सिलेंडर भरने के लिए गंगोली हाट से। छुट्टी लेने नहीं है आजकल, ऐसे आए घूम होली की छुट्टियों में। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है गाँव में कुछ बदला लग रहा है, सिलेंडर भरने जा रहे हैं। सिलेंडर कोई बदलाव नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सिलेंडर मतलब मैं नहीं भरना, मैं तो इनके साथ ऐसे आ गया। ये घर पे थे तो मैं ऐसे आ गया। पर हम इस बार कहीं घूमने नहीं गए, ये हिटम था दिनम, मैं नहीं जाऊँगा छोड़े वाले। कई दिनों पहले मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था कि कमलेश के घर पे बहुत सारा काम चल रहा था। तो यहाँ पे आज जो काम फाइनल हो चुका है इनका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली सिलेंडर के लिए आए थे ना यहाँ पे। तो फिलहाल गैस जो भर रही है वो 1165-50 रुपये पहाड़ों में गैस पे बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल कमलेश ने यहाँ जो था पूरा इस पर भरान करके इसको उठा दिया है। करीबन कद्दू फीट उठा 8 इंच, 7 से 8 इंच उठा के पूरे ग्रिल वगैरह लगा दिए हैं चारों तरफ। मैं अंदर थोड़ा विज़िट करता हूँ क्योंकि कमलेश ने कल इनवाइट किया था लेकिन मैं आ नहीं पाया। तो इनका मैं आपको दिखाता हूँ किचन। तो फाइनली कमलेश ने किचन में लाइट जला दी, मैंने टाइल्स लगा दिए हैं, नीचे पूरे पत्थर वगैरह करवा दिए हैं। पहले पूरा सीमेंटेड था यहाँ पर, लेकिन अब फिलहाल कमलेश ने मेरे को बोला यार एक बार हमारे घर आओ चाय पीने। मैंने कहा चलो, कल तो हम बैठ नहीं पाए, आज फिलहाल हम बैठ गए हैं। फिलहाल ये पूरा पत्थर वगैरह लगवा रखा है इसने और टाइल्स का काम कर। 1165 रुपये की गैस भरी जा रही है, 50 रुपये का इजाफा हुआ है गैस में। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है पहाड़ों की कि 1165 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। आज अम्मा 50 रुपये बढ़ पे, 50 रुपये बढ़ पे। पहले 1115 से आप 1165 हो। तो पहले क्या हुआ, हमारे प्लास्टिक के कनेक्शन बहुत सारे थे। तो अब क्या, जब पानी जब से आ गया तो टंकी वगैरह घर पे सब कुछ कनेक्शन अंदर ही अंदर है, तो अब डब्बों की ज़रूरत है नहीं। तो हमने क्या डब्बा किए, 2 अखरोट के पेड़ आए थे हमारे पास, वो हमने इन डब्बों पर लगा दिए हैं। अब जब थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे उसके बाद फिर इनको कहीं और जगह शिफ्ट कर देंगे खेतों में। तो फिलहाल ये काम कर रहे थे। बाकी मौसम क्लाउडी हो गया है और दोपहर के बाद बारिश बताई हुई है, वो भी 90%। तो फिलहाल अगर होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है। फिलहाल अब हम घर चलते हैं। अगर आप किसी भी तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें किस तरह की खाद और किस तरह की मिट्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर आपका मन हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लांट को आप कहीं से उखाड़ के ले आए। मन में होता है अमूमन कि लोग देखा देखी में बोलते हैं हमको भी दे दो, बाद में उस प्लांट को वहाँ से उखाड़ के ले आते हैं और अपने घर पे किसी भी मिट्टी में लगाते हैं, गंदी मिट्टी में, पत्थर वाली मिट्टी में। तो उस पर ध्यान रखें। और बनी अम्मा भटकी दाल। तो आज फिर से अम्मा ने आज बनाई है फिर से भटकी दाल, भटकी चुड़कानी मतलब जिसको बोलते हैं, वैसे भटकी दाल बोलते हैं। हम जब कॉलेज करते थे तो बंदे ये काशीपुर साइड के बोलते थे यार वो भटकी दाल बनाएंगे तुम्हारी वाली भटकी दाल। तो हमारे वहाँ होती है चुड़कानी। हल्का सा तेल में इसको पहले फ्राई किया जाता है क्रिस्पी होने के लिए। तो वही बना रही है अम्मा मंचूर की।
है बढ़िया बढ़ रही। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और बाहर करीबन 1.5 घंटे के आसपास हो गया है, बारिश लगी हुई है। और आज सारे काम ऐसे हो गए, तब तक धूप थी जब तक सिलेंडर पर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से मौसम बना और बारिश हो गई। आजकल कई दिनों से दोपहर के टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वो बारिश उसका मन हो नहीं रहा था होने को। लेकिन आज फ़िलहाल हमारे एरिया तक बारिश पहुंच गई है। अभी तक उस तरह की बारिश नहीं हुई है जो ज़मीन को पूरी तरह चाहिए, भरपूर मात्रा में हल्की फुल्की बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है। तो अगर ये बारिश करीबन 2 दिन रहेगी तो जो ज़मीन रहेगी वो पूरी तरह से गीली रहेगी। ऐसा लग रहा है सावन के मौसम में वापस आ गए हैं। वहाँ बादल कैसे देख रहे हो, ऊपर उठ रहे हैं और हल्की फुल्की बारिश तेज़ नहीं है, लेकिन ऐसी है कि अगर ये पूरे 7-8 घंटे रहे तो बहुत बढ़िया तरीके से ज़मीन भीग जाएगी। पेश करते हैं बादलों की दुनिया। बहुत कूल मौसम। सो फिलहाल वैसे भी बारिश हुई नहीं थी, तो गर्मियों की शुरुआत में पहली बारिश के मज़े बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेते हैं। ठंडा भी लग रहा है, वैसे अभी हवन चल रही तो इस वजह से ठंड नहीं लग रही, वरना नहीं तो ठंडा तो हो रहा है। पर मज़ा आ रहा है ऐसी बारिश में भीगने का, बहुत ही ज़बरदस्त। जो खूबसूरती बनती है ना पहाड़ों में बारिश के बाद, वो देखने लायक होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मौसम। ऐसा लग रहा है कि सावन का टाइम वापस आ चुका है और हम उसी टाइम पे फिर आ चुके हैं, आज से 4-5 महीने पहले। तो इसकी कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था क्योंकि मौसम अच्छा है और व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। सूखे हुए पेड़, सामने गाँव दिख रहा है, और ये एक तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि तिब्बती मैस्टिफ बैठा होगा। तो अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और आज प्योर ऑर्गेनिक जो हमारी खेत की, जितने दिन से मैं दिखा रहा था आपको कि हमारे घर पे जो प्याज होते हैं, तो मतलब जो बो रखी है, आज उस प्याज की पहली सब्जी हम लोग खा रहे हैं। बिल्कुल प्योर कहते हैं ना जिसको, और एकदम फ्रेश। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है।